सो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है। अब एक्स वाई जो है वो दो फंक्शंस हैं, एक्स भी फंक्शन है और वाई भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जब आप एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे आप प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, यू वी का डिफरेंशिएशन होता है u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो अगर मैं u को x ले लूं और v को y ले लूं तो u डैश क्या होगा 1 और v डैश क्या होगा dy बाई dx। तो अब जब इस पे आप एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1, ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y। और क्योंकि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में आएगा dy बाई dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो इसका हमने dy बाई dx ले लिया। अब पूरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि dy बाई dx निकालो, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां dy बाई dx है वो वाली टर्म्स एक साथ रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड भेज देंगे। सो ये आ जाएगा x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू secant स्क्वायर x और ये y, ये दोनों एक साइड चले जाएंगे, secant स्क्वायर x माइनस y। Now from the left hand side we are going to take dy by dx common. Inside the bracket we'll get x plus 2y minus 1 equal to secant square x minus y. So dy by dx की वैल्यू आ जाएगी secant square x minus y whole divided by x plus 2y minus 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया और आपको dy बाई dx निकालना है। क्विकली टेल मी द आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब एक्स वाई पे फिर से वही करना है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो आप लिखोगे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज 100 इज अ कांस्टेंट। तो अब आप क्या करोगे, dy बाई dx कॉमन लोगे, dy बाई dx कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2y, बाकी दोनों चीजें उधर भेज दोगे माइनस 2x माइनस y। सो द वैल्यू ऑफ dy बाई dx विल बी माइनस 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर वाई पे प्रोडक्ट रूल। देखो आप लोगों का माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपको u v ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े। मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसलिए लिखवाया था ताकि आपको पता चले कि कैसे, तो इस पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाओ। कैसे, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस वाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 81 का 0। अब जितनी भी टर्म है जिनमें dy बाई dx है, dy बाई dx लिखो और अंदर वो टर्म्स लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy plus 3y square, and rest all the terms you have to send in the right hand side. So this will be minus 3x square minus 2xy minus y square. So your final answer should be dy by dx is equal to minus 3x square minus 2xy minus y square divided by x square plus 2xy plus 3y square. This is your final answer. तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें एक टर्म आएगी, जैसे ये है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन है के, के है। अब साइन स्क्वायर वाई का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन स्क्वायर वाई में पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू
फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो आपको देगा cos y इनटू देन y का डिफरेंशिएशन होगा विच इज dy बाय dx। अब ये तो आसान था साइन स्क्वायर बाय, प्रॉब्लम आती है cos x y में। cos x y में भी हम चेन रूल लगाते हैं। कैसे? पहले हम क्या करेंगे, इस cos का, cos के अंदर एक फंक्शन है x y, इसका पूरा एंगल है x y। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, cos का डिफरेंशिएशन करोगे। cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन, और जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो एंगल चेंज नहीं होता। तो cos का एंगल क्या था, एक्स वाई, तो माइनस साइन का एंगल भी एक्स वाई रहेगा इनटू, अब हम इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे और k का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब जब हम एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 2 sin y cos y dy by dx माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को उधर भेजेंगे और अपना फाइनल सॉल्यूशन लेके आएंगे। सो 2 sin y cos y dy बाई डी एक्स माइनस, अब ये ना कई लोग क्या करते हैं, जब x को इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कर देते हैं। वो नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है जो x जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है वो एंगल नहीं है, वो आगे चला जाएगा। सो इट विल बी साइन माइनस एक्स साइन एक्स वाई एंड देन वी विल हैव डी वाई बाई डी एक्स एंड देन माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स dy बाई डी एक्स के साथ की हैं तो हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 2 sin y cos y minus x sin xy and this is going to be equal to y sin xy। आप डिवाइड कर दोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। So your final answer is value of dy by dx is equal to y sin xy whole divided by 2 sin y cos y minus x sin xy। ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 sin x, चेन रूल लगेगा, sin x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos y एंड देन cos y का हो जाएगा माइनस sin y एंड देन वी आर गोइंग टू राइट dy बाई dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप क्या करोगे, ये वाली टर्म राइट हैंड साइड ले जाओगे, सो माइनस 2 cos y sin y dy by dx is equal to minus 2 sin x cos x। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और dy by dx की वैल्यू आ जाएगी 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 sin y cos y। इसको करने के दो तरीके, तो ये पहला तरीका तो ये है कि आप 2 से 2 कट कर दो और जो आंसर आए उसको फाइनल आंसर लिख दो। दूसरा तरीका ये है, आपने ट्रिगो में क्लास 11th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन 2x होता है 2 sin x cos x, तो आप वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो और इसको आप बोल सकते हो कि ये sin 2x हो गया और ये sin 2y हो गया। तो अगर आप ये लिखोगे आंसर तो भी करेक्ट है, क्योंकि ये आंसर पीछे दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आंसर कैसे आया है। बट अगर आप आंसर ये भी लिख दोगे sin x cos x अपॉन sin y cos y, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, राइट। तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। हमने 11th में बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैं अभी सिर्फ उतने ही फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ जो अभी यहाँ पे यूज होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा, और साइन 2 थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ tan थीटा भी लिख सकते हैं एंड दैट वैल्यू इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा की तीन वैल्यूज होती है,
एक वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक वैल्यू होती है 1 minus 2 sin square theta, or we can also write cos 2 theta in terms of tan theta as 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. उसके बाद तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी. sin 3 थीटा पहले लिखवा देती हूँ. sin 3 थीटा, sin 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 sin थीटा minus 4 sin cube theta. After that we have cos 3 theta. cos 3 theta उल्टा हो जाता है, बस साइंस उल्टे हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos cube theta minus 3 cos theta. And after that we have tan 3 theta. tan 3 theta की प्रॉपर्टी होती है 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. तो एक तो आप लोगों को ये पांचों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. दूसरा चीज आपको ये याद होनी चाहिए, साइन एंड कॉस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. जैसे अगर साइन थीटा है और मुझे बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन है कि मुझे साइन को कॉस में चेंज करना हो, तो आई कैन राइट साइन एज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा. पाई बाय 2 इज 90 डिग्री. ये भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा था. सिमिलरली आई कैन राइट कॉस थीटा एज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा एंड cot थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है वैसी जैसे मैंने ऊपर साइन और कॉस का रिलेशन लिखा है. और लास्ट इज कि सीकेंट थीटा एंड कोसेक थीटा, दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री. दीज ऑल एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. एक चीज ना मेरी ध्यान रखना, दिमाग में अपने डाल लेना, वो ये, जब भी आपको कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, ठीक है, और अंदर जैसे अगर बोला है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है. या अंदर बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे क्वेश्चन में बोल दें कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, इसको भी करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x. इसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक एक्सप्रेशन दे रखा हो, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा हो, तो ये ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व हो सकता है. उसको बिना सब्स्टिट्यूशन किए अगर आप डिफरेंशिएशन करने बैठ जाओगे, एक तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, आ सकता है, देयर आर चांसेस दैट यू माइट गेट योर आंसर, बट इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, और कई केसेस में तो आंसर आता ही. तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ. जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको, ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आ गया. अब आप इस पे सोचो कि मैं इस पे चेन रूल लगा देती हूँ कि 1/√1 माइनस इसका होल स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन रूल बैठ के लगाना पड़ेगा. और जब आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे आप देखोगे एक तो बहुत छोटा हो जाएगा क्वेश्चन और बड़ा छोटा सा आंसर आ जाएगा इसका. तो अब आपको क्या करना है, आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेट करना है और ये देखना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है या कौन सा ऐसा सब्स्टिट्यूशन है जो हम करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी. अभी आपने सारी प्रॉपर्टीज याद की है. अगर आप एक्स को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको याद कराया, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है. तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, आप सब्स्टिट्यूट करोगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, तो आपका अब ये क्या हो जाएगा, y साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब आपको पता है कि 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी प्रॉपर्टी होती है, साइन 2 थीटा की। अब जिन्होंने इनवर्स ट्रिगो नहीं किया उनको मैं बता देती हूँ कि अगर साइन इनवर्स आ जाए बाहर और अंदर साइन है तो आपस में कट जाते हैं। तो इसका मतलब हम साइन इनवर्स और साइन को आपस में काट सकते हैं। तो हमारे y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। बट हमें तो dy बाई dx निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू वापस डाल देनी है। कैसे डालेंगे, अब x की वैल्यू क्या है, tan थीटा। अब यहां से मैं थीटा कैसे निकालू, थीटा जब थीटा के साथ का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उधर जाता है तो वो इनवर्स बन जाता है। हम इसको ये नहीं लिख सकते कि थीटा इज x अपॉन tan। अगर आप ये लिखोगे ये गलत होगा, जब उधर जाएगा। वैसे तो हमने 11th तक ये पढ़ा था कि भाई थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी अलग नहीं हो सकते, बट अब हम 12th में ये पढ़ रहे हैं कि वो अलग हो सकते हैं, और जब वो अलग होके उधर जाता है तो उसको इनवर्स -1 के फॉर्म में लिखा जाता है। सो वी कैन से कि थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो अब आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दी तो ये क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का। आपको बस अब वो फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से वी कैन से दैट dy बाई dx इज 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन 10th में आपको देख के क्लियरली पता चल रहा है कि आपको x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये tan 3 थीटा की है। तो tan इनवर्स और tan आपस में कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 3 थीटा। अब यहां से आप थीटा निकालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 tan इनवर्स x। और अगर अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11th, इसमें भी आपको दिख रहा है कि अगर आप x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स और cos आपका कट गया, तो आपके y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ से थीटा निकालना होता है। तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू tan को उधर भेजा तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x। अब आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square, and this is your final answer. अब 12th क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये एक प्रॉपर्टी है। So you are going to write y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ये प्रॉपर्टी है cos 2 थीटा की। अब साइन इनवर्स और कॉस आपस में नहीं कट सकते, मुझे कॉस को साइन में चेंज करना है। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था कि साइन एंड कॉस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 माइनस द एंगल। अब साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको थीटा को वापस डालना पड़ेगा क्योंकि यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो अब आपके y की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। जब dy बाई dx करोगे तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर होगा वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 13 बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आपका क्वेश्चन
12 सॉल्व हुआ था, आप x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये sin 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है, आप इसको sin 2 थीटा लिख दोगे, बट cos इनवर्स और sin आपस में नहीं कट कर सकते, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के इसको π/2 -2 थीटा लिख लो ताकि cos इनवर्स और cos कट जाए। अब y की वैल्यू आ जाएगी π/2 -2, थीटा की वैल्यू फिर से यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो अब dy/dx की वैल्यू आएगी 0 -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो योर फाइनल आंसर इज dy/dx इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन 14 के लिए ना एक हिंट याद रखना कि जब कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप x को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यूजिंग द प्रॉपर्टी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप कह सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 2, x की जगह लिखा साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आपको दे देगा कॉस थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, और ये प्रॉपर्टी होती है साइन 2 थीटा की। साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा। थीटा हम यहां से निकाल लेंगे, x अगर साइन थीटा था तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x। तो y की वैल्यू आ गई 2 साइन इनवर्स x, और dy/dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, जो सिमिलर दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रॉपर्टी होती है कॉस 2 थीटा की, और हमें ये पता है कि 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट, तो ये सीकेंट 2 थीटा आ जाएगा। फिर सीकेंट और सीकेंट इनवर्स आपस में कट गया, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, तो y की वैल्यू आ गई 2 कॉस इनवर्स एक्स। आपको कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, जो होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो योर dy/dx विल बी -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल करवाने जा रही हूँ, विच इज एग्जाम्पल 24, जिसमें वो कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स, और बोला है फाइंड एफ डैश एक्स, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। वैसे तो हमें फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बट अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्कर आ जाए, इसका मतलब हमें उस फॉर्मूला को डिराइव करना। अब उस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे, हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड dy/dx, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा था tan को उधर भेजते थे तो tan इनवर्स बन जाता था, ऐसे ही अगर tan इनवर्स को वापस भेजेंगे तो वो tan बन जाएगा। साइन उधर गया हुआ तो साइन इनवर्स बना हुआ, मैं साइन इनवर्स को वापस y के पास लेके आती हूँ, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब जो क्वेश्चन में आया उसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, आई नो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y इज cos y, और साथ में मुझे dy/dx लिखना पड़ेगा इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1। सो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन cos y, बट मुझे तो आंसर लिखना है x के टर्म में, राइट? हमें पता है कि साइन y इक्वल टू x है, तो can I express cos y in terms of sin y using the property sin square y
plus cos square y equal to 1, can I say that cos square y is 1 minus sin square y? So I can say that the value of cos square y is 1 minus x square क्योंकि sin y की value x है. So now I can say that the value of cos y is under root 1 minus x square. तो ये value मैं यहाँ डाल दूंगी और मेरा final answer आ जाएगा. Therefore dy by dx is equal to 1 upon under root 1 minus x square.